हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, ओष्ठ या मूर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो ता, था, दा, धा, ना, ये 5 आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? बड़ा, देवर, पुत्र या छोटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओष्ठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। पा को हम लोग क्या कहते हैं? तो पा को हम लोग अघोष और अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष और अल्प प्राण कहते हैं। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। आग कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? तो अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? किस वर्ग में आती हैं? वत्सर्ग वर्ग में, तालव्य वर्ग में, कंठ में, दंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य वर्ग में। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो तालव्य में आती हैं। और चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो चा, छा, जा, झा, या, ये आते हैं। और चा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये अघोष अल्प प्राण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अघोष अल्प प्राण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। लंबोदर कौन सा शब्द है? ये योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? ये बहुब्री समास की तरह होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। वसुधा शब्द का अर्थ निम्न में से है? सुधा, चंद्रमा, प्रकृति या धरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरती। वसुधा शब्द का अर्थ निम्न में से है? धरती है। क्या है? धरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सत सही के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, हरिवंश राय या अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। और प्रधानता के आधार पर पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? तो अव्ययीभाव समास में होता है। और उत्तर पद प्रधान किसमें होते हैं? तो तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु में होते हैं। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो द्वंद्व में होते हैं। और कोई भी प्रधान नहीं होता है तो वह है बहुब्री समास में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, सखा भाव की, प्रेम भाव की या घृणा भाव की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो दास्य भाव की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। नवयुवक में कौन सा समास है?
द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कामायनी किस युग की रचना है? रहस्यवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामायनी छायावाद युग की रचना है। छायावाद में कौन कौन से लोग आते हैं? तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी लोग छायावाद में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश से भक्ति या देश के लिए भक्ति, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेता का स्त्रीलिंग रूप निम्न में नेतृत्व, नेता, नेत्री या नेतानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां पर कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हार यहां पर पुल्लिंग है। क्या है? हार यहां पर, सॉरी यहां पर स्त्रीलिंग करिए, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। हार यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पाव रोटी कैसा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव या संकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकर शब्द है। पाव और रोटी कैसा शब्द है? संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, कवि या ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवित्री है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन ए हे अरे ओ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, दंतालु या मूर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ का उच्चारण स्थान तालु है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गाल बजाने का अर्थ क्या है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डींग हाँकना। गाल बजाने का अर्थ है डींग हाँकना। क्या है? डींग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। और टोटल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
मैं में कौन कौन से आते हैं? तो मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, ये सभी उत्तम में आते हैं। और मध्यम में कौन से आते हैं? तो तू, तुम, तुझे, तूने, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सब मध्यम में आते हैं। और अन्य में कौन कौन से आते हैं? तो वह, यह, वे, ये, उसने, इससे, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।